दोनों को लेकर के दासी पहुंची महलों में। दरवाजे पर द्वारपाल लगे। दोनों बोले देखो जी, हमारे महलों में नियम है कि एक एक व्यक्ति जाता है दर्शन करने, दो नहीं जाते। अब आप जो चाहो वो चले जाओ आगे, या तो बाबा चले जाओ या फिर आप चले जाओ। तो भोले बाबा जैसे चलने लगे तो काकभूषण जी बोले मैं सबसे बता दूंगा कि ये कोई हमारे गुरु जी नहीं है, ये तो कैलाश से शंकर जी आए हैं, हमारे गुरु जी नहीं है। एक काम करो, आप पीछे चले जाना, पहले मैं जाता हूँ। तो जैसे ही काकभूषण जी चलने लगे तो भोले बाबा बोले जैसे तू गया ना तो मैं कह दूंगा ये हमारा कोई चेला नहीं है, ये तो काकभूषण है। सेवक बोले निर्णय जल्दी करो, किसको पहले जाना है। दोनों आपस में बातचीत करने लगे। शंकर जी जाए तो काकभूषण जी खींचे, काकभूषण जी जाए तो शंकर जी खींचे। सेवक बोले लड़ते क्यों हो? तो एक तरकीब भोले बाबा ने सोची। बाबा बोले काकभूषण एक काम कर, मैं ही कोई तरीका सोचता हूँ। सेवकों से बोले देखो भैया, अब हमको बुढ़ापा आ गया तो हमको आंखों से दिखाई नहीं देता, चेला हमारा रेखा देखता है और फल हम बताते हैं, इसलिए दोनों को जाना पड़ेगा। रेखा तो देखता है चेला और फल बताते हैं हम, इसलिए एक के बिना काम नहीं चलेगा। आप कहो तो दोनों चले, नहीं तो दोनों वापस जाएंगे। दोनों अंदर गए और दोनों ने रामलला का दर्शन किया। लेकिन जब भगवान कृष्ण का दर्शन करने के लिए बाबा आए तो रूप नहीं बदला, अकेले चल दिए। मैया दर्शन करा गए, गले में बड़े बड़े नाग, बागंबर पहने हैं, अलग जगाने लगे। अलग को सुनकर के सुनंदा दौड़ी दौड़ी आई और सुनंदा ने जैसे ही बड़े बड़े नाग देखे अंदर जाके बोली भाभी एक नांग लपेटा बाबा जी आयो, नांग वाला बाबा, और यूँ कह रहो कि लाला के दर्शन करो। तो मैया यशोदा बोली बहन मना कर दे, अरे हम ना बाबा जी ने दर्शन करावे, नेक्स्ट छोटो सो तो लाला हमारो, ऐसे बाबा जी के चक्कर में हम ना पड़े। सुनंदा ने मना कर दिया, बाबा हम दर्शन नहीं कराएंगे। भोले बाबा नाराज होके बोले जानती नहीं हो हम बहुत क्रोधी ऋषि हैं, भस्म कर देंगे, यहीं धूनी रमा लेंगे पर लौट के नहीं जाएंगे, दर्शन करेंगे। तो यशोदा मैया ने अंदर से आवाज लगाई, है बाबा जी तू योगी है तो हम महायोगी हैं, हम काय की बात ना माने, हम दर्शन नहीं कराएंगे, जो तुमको दिखाए सो करो। भोले बाबा बोले मैया जिद मत करे, दर्शन करा दे, तेरे लाल के दर्शन करवे, कैलाश से मैं आया और तू मुझे दर्शन नहीं कराएगी। तो भोले बाबा वहीं पर समाधि लगा के बैठ गए और बोले मैया कभी तो कराएगी, आज नहीं तो 2 साल भर बाद कराएगी, पर उठ के जब ही जाऊंगा जब दर्शन कर लूंगा। तो आज भी भोले बाबा भगवान के इंतजार में बैठे हैं और इनका नाम पड़ गया आसेश्वर महादेव, यानी आस लगा के बैठे। नंदगांव आप जाना तो नंदगांव से नीचे उतरोगे तो भगवान शिव का मंदिर है और इनका नाम है आसेश्वर महादेव। पीछे बैठ गए और कहाँ बैठे हैं? जहाँ से नंद महल का जल गिरता है, जहाँ नाली है। ओ नंद जी के आंगन में बज रही आते पठाई, नंद जी के आंगन में बज रही आते पठाई। ओ नंद जी के आंगन में बज रही आते पठाई, नंद जी के आंगन में बज रही आते पठाई। ओ नंद जी के आंगन में बज रही आते पठाई, नंद जी के आंगन में बज रही आते पठाई। देखो ऐसे थोड़ी ना बताइए जैसे आप लोग गा रहे हो।
हमारे वृंदावन में अगर कथा होती ना तो मुझे कहना ही नहीं पड़ता। नंदे जी के आंगन में बज रही आवाज़ कथा, नंद जी के आंगन में बज रही आवाज़ कथा। किसी संसार की दृष्टि का बालक पैदा होता है, कितनी खुशी होती है, और हम लोग उस बालक के जन्म के समय कितनी नाचते हैं, इतनी खुशी, क्या क्या नहीं लुटा देते हैं। लेकिन वो जगत का पिता आज बालक बन करके आया है, तो उसके साथ में लोगों लाखों बार बधाई, लोगों बार बधाई, 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 लोगों लाखों बार ज्यादातर कथा में बूढ़े ही आते हैं। बोलो राधे राधे। कोई 60 साल का जवान हो गए, क्योंकि हमारे वृंदावन में कहते हैं 60 को पाठा। बोलो राधे राधे। अभी 60 साल में बुढ़ापा थोड़ी ना, अभी तो पट्टा है। 60 साल के बूढ़े बूढ़े हो गए जी थे, नंद बाबा के पुरोहित जी। और पुरोहित जी ने जब सुना कि हमारे यजमान क्या छोड़ा होगा, तो चलो पुरोहित के तो आनंद हो गए ना। तो नंद बाबा के पुरोहित जी मांगने के लिए पहुंच गए, अपने यजमान क्या छोड़ा होगा। तो फिर पुरोहित जी को मौका मिल गया ना। हमारी भी यहाँ पे एक पुरोहित जी से बात हुई। बोलो राधे राधे। यहाँ भी एक पुरोहित जी हैं, पहले दिन हमको मिले थे और हमारे पास आकर के बोले, महाराज जी पुरोहित का मतलब जानते हो क्या होता है?
बोलो राधे राधे। हमने कहा हम तो नहीं जानते। बोले पुरोहित, तो नंद बाबा के पुरोहित जी आए। नंद बाबा से बोले बाबा मेरे मन आनंद भयो, ब्रजराज ही आचन आयो। पुरोहित जी कहते हैं कि बाबा जैसे मैंने सुना कि हमारे पुरोहित जी के यहाँ लाला हुआ, तो मेरे घर भर वाले बोले कि जल्दी जाओ अपने यजमान की छोरा हुआ।